नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा के इंटरनेट टीवी युवा टीवी द्वारा संचालित युवा क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद श्री जेपी नड्डा जी और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामलाल जी। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद गुप्ता जी द्वारा किया गया था। भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस इंटरनेट चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को पार्टी की सारी विचारधाराओं और एक्टिविटीज से अवगत कराया जाता है। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेट चैनल सिर्फ एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इसे आगे तक ले जाएंगे। युवा क्विज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये शो ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम पर होने वाली एक्टिविटीज को जोड़ने का एक प्रयास है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन जी, जिनकी whose vision was to start this TV channel, internet TV channel, and IT सेल तो एक माध्यम बन गया इसको एग्जीक्यूट करने में और लाने में, बट विजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। सो थैंक यू सर। आज 6 महीने हो गए हैं इस चैनल को चलते हुए और इसकी व्यूअरशिप 56 कंट्रीज में है इस टाइम, और करीब 3000 घंटे की प्रोग्रामिंग हमारे पास है, और यूट्यूब पे आई थिंक इस टाइम वी आर द मोस्ट हैवीली यूज चैनल। तो एक तरह से अभी मैं अमेरिका के प्रवास पे था, वहाँ पर सब लोग इस टाइम जानते हैं कि बीजेपी इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे एक्टिव पार्टी है, और ये जो हम कर रहे हैं इससे ना सिर्फ एक आउटरीच नहीं है बल्कि एक सारा पार्टी का जो जितना विचारधारा है, जितने एक्टिविटीज़ हैं, गुड गवर्नेंस की, हमारी लीडरशिप की, नो योर लीडरशिप की, सब चीज़ डिजिटाइज हो जाती है और उससे आगे तक के लिए हमारे पास अवेलेबल है। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आगे तक के लिए अवेलेबल हो रही है। तो एक जिसे कहते हैं आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिजिटाइजेशन करना एक पेपर का, वो सेम चीज़ अब वीडियो और ऑडियो कंटेंट की हो रही है। 6 महीने हो गए इसको हमने चालू किया था। आज जैसे मैंने बताया कि सब लेवल की लीडरशिप से लेकर, लोएस्ट लेवल से लेकर सरपंच लेवल से लेकर नेशनल लेवल लीडरशिप को हम इसमें इंटरव्यू करते हैं, चर्चाएं करते हैं और करते रहेंगे। और इसको सिर्फ हम एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसको रोज 5 से 7 के बीच में शोकेस करते हैं, और ये YouTube पे कंटिन्यूसली अवेलेबल रहता है। आज जो युवा क्विज में पार्टिसिपेट करके लोग आए हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कभी शायद पार्टी से पहले कभी ना आए होंगे, ना पहले कहीं जुड़े होंगे, बट इन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया, हमसे मिले आकर। जो ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम, जो हमारी ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज हैं और जो ऑनलाइन और डिजिटल एक्टिविटीज करते हैं, उसको जोड़ने का एक प्रयास है। एक और ऐसा एक माध्यम है जिसपे फीडबैक भी कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है। इसमें इट्स नॉट एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है, हमें बहुत फीडबैक मिलता है लोगों से कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, वो किस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि लोग लीडरशिप डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द वोटर्स। तो ये अगर हमें किसी चीज़ में बताते हैं लोग कि आप इस चीज़ के बारे में लिखिए, या इस सिटीजन जर्नलिस्ट हमें कोई कंटेंट भेजते हैं, तो हम उसको सही रूप से एडिट करके या अगर उसको यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो लोगों खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें देते हैं, हमसे शेयर करते हैं, हम उसको आगे कैरी करते हैं अपने चैनल पर, अपने भाजपा के प्लेटफॉर्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शुड थैंक ऑल द युवा क्विज विनर्स। I actually don't even know who they are, because they have come from all over the country. First time probably they're coming to the party head office. I don't know how many Yuva Quiz winners are here. Have you come before to the party or head office? It's the first time they are coming over here, and they have come on their own. So we should appreciate their effort. They have come from all over the country on their own. And that is the spirit of nationalism that we see in the young and new India. And that is what inspires us. So thank you for giving us the inspiration to keep continuing this good work. And please keep participating, keep giving us your feedback. We are here to listen and respond accordingly. So thank you very much. युवा टीवी द्वारा दिखाए जाने वाला शो युवा क्विज एक पहल है देश के युवाओं को सक्रिय भारतीय राजनीति से जोड़ने की।
इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए युवा क्विज के विजेता देश के विभिन्न हिस्सों से आए और मुख्य अतिथियों द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस इंटरनेट चैनल के माध्यम से हम हमारी पार्टी के विचारों को प्रभावी रूप से देशवासियों और विशेषकर युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। भाजपा को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है और इसीलिए वैचारिक प्रबोधन का जो काम है वो इस इंटरनेट चैनल के माध्यम से युवाओं और कार्यकर्ताओं तक जाएगा। हम लोग 21वीं सदी कैसी होगी इसका विचार करते हुए आगे जा रहे हैं और इस युग में इंटरनेट हो, ईमेल हो, यूट्यूब हो, ये सभी माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ रहा है। हम हमारे पार्टी के विचारों को प्रभावी रूप से नए पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का मकसद जो है वह देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली हमारी पार्टी है। हम बार बार ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। स्वाभाविक रूप से मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इज ओनली पावर पॉलिटिक्स, but the true meaning of the politics is socio-economic transformation and national reconstruction. राष्ट्र का पुनर्निर्माण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, यही राजनीति का प्रमुख लक्ष्य है और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचारों के द्वारा हमारे सामने उसी को रखा है। और इसलिए 3 बातें आग्रह से हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और अंत्योदय, जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसका आग्रह हम बार बार करते हैं। ये बातें युवाओं तक पहुंचाने के लिए मैं अरविंद जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने युवा टीवी के द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक नया अच्छा माध्यम बहुत प्रभावी रूप से निकाला। इसको और प्रभावी रूप से करने की आवश्यकता है। मैं अनेक दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जितने पब्लिकेशंस हैं, टीवी का है, प्रसार माध्यमों में हम जाते हैं, अलग अलग प्रकार से हमारी सही बात को लाखों करोड़ों तक लोगों के पास अच्छी तरीके से पहुंचाना, ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि मैं अक्सर 2 बातें कहता हूं कि हमारे पार्टी के साथ 2 बातें जो जुड़ी हुई है, जिसके लिए हमको लगता है कि हम लोगों में और जाए। एक बात है इमेज वर्सेस रियलिटी और दूसरी बात है ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। दुर्भाग्य से हमारे बारे में गलत प्रोपेगेंडा करने के कारण हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे बारे में कुछ लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तैयार हुए हैं। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर की कोई राजनीति नहीं करना चाहते। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारी नीति है। हम विज्ञान, तंत्र विज्ञान को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्य, इसको भी साथ में लेकर भविष्य के हिंदुस्तान को निर्माण करना चाहते हैं। हमारे कार्यक्रमों के द्वारा हमारे नेताओं के विचार लोगों तक प्रभावी रूप से कैसे पहुंचे हैं, ये आज हमारी पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, 3 बातों की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक रहता है कोऑपरेशन, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। सहकार्य और सौहार्द भी चाहिए संगठन में, उसके साथ साथ संवाद चाहिए, जानकारी चाहिए और समन्वय भी चाहिए।
और मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो नॉलेज ये पावर है। और नॉलेज जो है वो पॉजिटिव अप्रोच में देश और समाज के हित का जो है वो कार्यकर्ताओं तक, जनता तक सही ट्रांसपेरेंट पद्धति से पहुंचाना, ये समाज और देश की आवश्यकता है। मैं अरविंद जी को धन्यवाद दूंगा। थोड़ा इसमें और 1.25 लाख इसकी व्यूअरशिप है। मैं निश्चित रूप से अपने बीच में चर्चा हुई थी कि हमारे पार्टी के जितने पब्लिकेशंस स्टेट लेवल पर निकलते हैं उसमें हम इसकी जाहिरात लगाकर लोगों को बताएं कि पार्टी ने अपना ये इसका UTV का ये चैनल शुरू किया है, इंटरनेट टीवी का। दूसरा, इसमें 5 से 7 तक रोज कोई अच्छे प्रोग्राम हो, और इसके साथ साथ हमारा जो वैचारिक प्रबोधन का काम है वो इस संवाद के द्वारा विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचे। तो इसमें और गति भी देने की आवश्यकता है, और इसमें और नए टेक्निक, नए प्रोग्राम, पार्टी के सही कार्यक्रम, सही जगह व्यक्त किए हुए विचार इसके माध्यम से यूट्यूब पर जाए, इस इंटरनेट टीवी के द्वारा लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तक जाए, और इसी के माध्यम से हम लोग इंटरनेट मेंबरशिप को भी इनकरेज करें। पार्टी उसी समय बढ़ेगी कि हम सब लोग मिलकर कार्य का संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए नए नए लोगों के पास जाएंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी में देश का और अपना भविष्य देख रहे हैं। हमें देश की समस्याओं से देश को मुक्त कर सकते हैं। वी आर ओनली अल्टरनेटिव एंड सॉल्यूशंस। हम इस देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। जो आर्थिक अवस्था है वो चिंताजनक है, और अटल जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया है। इन्फ्लेशन नहीं था, GDP 9% तक बढ़ा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा था, हमारा जो इंपोर्ट था वो कम था, डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू बिल्कुल सही थी, जो 40 रुपए तक थी 38 रुपए तक थी। और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, डॉलर की तुलना में रुपया 60 रुपए तक पहुंच गया है, इन्फ्लेशन 18% पर गया है। देश, वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। वी एंड ओनली वी आर द ऑप्शंस। वी कैन चेंज द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ दिस कंट्री। इस पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ हमारी जो मूलभूत बातें हैं, जो विचारों की है, जो कार्यक्रमों की है, इनको प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाना, और वो भी इंटरनेट टीवी के द्वारा युवाओं तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छा प्रयास अरविंद जी और उनके सहयोगी कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लड़कों को जो आज पहली बार हमारे कार्यालय में आए हैं, इंटरनेट टीवी के माध्यम से जिनसे हमारा संपर्क प्रस्तापित हुआ है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के इस दिन में, स्वाधीनता दिन के उपलक्ष्य में भी आप सबको बधाई देकर मैं अपना बोलना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। युवा क्विज के विजेताओं और वॉलंटियर्स के साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामलाल जी का एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए, साथ ही युवाओं को राजनीति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। युवाओं के साथ बैठे तो थोड़ा और भी ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि फीडबैक भी निरंतर होता है। ऐसी बैठक में मैंने क्या बोला ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छा बोलने वाले पार्टी में लोग हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या बोला, क्या पूछा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, आपको समाधान हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके प्रश्नों से मुझे फीडबैक मिला, ये मेरे लिए। और मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य व्यक्ति के फीडबैक को भी लिया जाता है, और लिया नहीं जाता केवल सुनने का, आपके संतोष के लिए लिया गया ऐसा नहीं है, उसका हम संज्ञान लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ युवाओं की आबादी ज्यादा है, और इसलिए निश्चित रूप से आगे आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जो आज की युवा पीढ़ी है, स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर भारत होगा। आप में से कोई राजनीति में आएगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर होगा। अब आप कहेंगे ये तो हर एक बड़ा आदमी बोलता है, चाहे वो दायित्व में बड़ा है, चाहे उम्र से बड़ा है, बेटे तुम्हारी कंधों पर बचा रहे, लेकिन ये वास्तविकता भी है। और इसलिए आज की युवा पीढ़ी के बारे में कोई कुछ भी बोले,
लेकिन मैं अनुभव करता हूँ जब भी मौका आता है तो युवा पीढ़ी का कि देशभक्ति का परिचय मिलता है। मैं नहीं मानता कि आज का युवक केवल अपने कैरियर के लिए लगा है, देश का कैरियर भी उसके सामने है, लेकिन कई बार उसको दिशा नहीं मिलती, कई बार उसको मंच नहीं मिलता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो दिशा है, युवा टीवी उसके लिए एक मंच है, हमारा आईटी सेल उसके लिए उसने आपको एक मंच प्रोवाइड किया है। मेरे अंदर केवल एक ही सपना है कि मैं कैसे भी करके राजनीति में हूँ, अभी नहीं तो 1-2 साल में अपने पूरे परिवार को पूरे अच्छे तरीके से सेटअप करके एक्टिव राजनीति में हूँ मैं, और देश को मैं अपना पूरा योगदान दे सकूँ। उन लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक सो मीडिया में एक पर्सन जाए समझाए, वो वॉलंटियर्स के थ्रू हो सकता है, इसका हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होना चाहिए। बीजेपी लेह और लद्दाख में भी है, कारगिल में भी है, और बीजेपी अंडमान में भी एकदम गुजरात के कच्छ तक भी है, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सब तरफ है। जितने भी बूथ है जहाँ वोट होता है, मुझे लगता है कि 70% बूथ तक बीजेपी की यूनिट है, और जो अच्छे प्रांत है बीजेपी की दृष्टि से उनमें 90 to 100% बूथ तक है। ये हिमाचल से आए, हिमाचल में लगभग 95% बूथ तक बीजेपी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें 98 to 100% तक बूथ तक बीजेपी है। तो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा नीचे तक है। अब जैसा इन्होंने कहा अक्षय ने कि राजनीतिक क्षेत्र की कुछ कठिनाइयां रहती हैं, तो वो बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन बूथ पर बीजेपी की जितनी एक्टिविटी उनको करना चाहिए कई बार वो नहीं करते। और राजनीति में बहुत सारे लोग मुझको क्या मिलेगा ये सोच कर भी आते हैं, मैं पार्टी को क्या दूं ये सोच धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा पहले ये सोचते हैं। तो इसके कारण जितना उसका उपयोग होना चाहिए शायद हो सकता है ना होता हो, लेकिन बीजेपी गांव तक और बूथ तक है। एक तो ये आप सबके ध्यान में रहे, एक तो वो आप सबके ध्यान में रहे। तो क्या है कि हर एक का अपना एक निश्चित है, हमारी प्रवक्ताओं से अपेक्षा नहीं है कि वो बूथ तक जाए, हमारी मीडिया सेल से अपेक्षा नहीं है कि बूथ तक जाए, प्रवक्ताओं से अपेक्षा वो है जो आप दोनों लोगों ने कहा कि मीडिया में बीजेपी का पक्ष ठीक से जाए। लेकिन बात आपकी ठीक है कि जितना नीचे तक जाएंगे, जितना गांवों तक जाएंगे, जितना घरों तक जाएंगे, और अभी फेसबुक, इंटरनेट ये सब गांव तक भी पहुंचा है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग जितना आप सबके माध्यम से हो सकता है, तो जैसे मैं कहूँगा कि फेसबुक पर भी एड्रेस वगैरह तो आता ही है, कई बार नहीं है तो ले सकते हैं आप, तो विशेष रूप से गांव के युवाओं को छांटकर उनको अपने साथ जोड़ना, एक प्रयास और करेंगे आप तो शायद आपका भी योगदान उसमें हो सकता है। सुझाव अच्छा है और पार्टी इसमें और आगे बढ़े, तो आपके सुझाव का स्वागत है। काफी कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात ठीक है कि और बहुत होने की आवश्यकता है। There was one phase of BJP, अटल जी will be the forthcoming Prime Minister of India, और मतलब पीपल वोट करते थे कि हाँ अटल जी हैं उनको हम वोट करेंगे। आज की डेट में देयर इज नो यूनानिमस डिसीजन अमंग्स द एनडीए। आई मीन बीजेपी का खुद भी कह रहे हैं कि एनडीए बाद में आएगी, पहले बीजेपी अपना लीडर प्रोजेक्ट करेगी। बट ये समय कब आएगा? आई मीन 2014 बहुत ही पास है, और मीडिया में आई मीन इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी एक यूनानिमस ऑप्शन नहीं है। व्हाट्स द टेक ऑन दैट? अपने सबके ध्यान में रहना चाहिए कि बाकी सब पार्टियों को इसलिए चिंता नहीं है कि उनको मालूम है वो पावर में नहीं आना है, तो पावर में, और कांग्रेस आज पावर में है लेकिन उसकी साख निरंतर गिर रही है। इसकी आज बहुत विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन आप सब भी देखते ही हैं, आप सबके अनुभव में भी आ रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले और एक आर्थिक दुरावस्था, ये भी बड़ा एक मुद्दा बन सकता है भविष्य में। जिस ढंग से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जिस ढंग से देश का सोना गिरवी रखने तक की बातें चल रही हैं, ये एक बहुत विचित्र स्थिति में आर्थिक दृष्टि से फंस सकता है हिंदुस्तान। और आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, प्रधानमंत्री तो एक अच्छे अर्थशास्त्री है,
लेकिन संभाल नहीं पा रहे। कांग्रेस के अंदर भी एक इसके कारण कठिनाई है, उनके मन में भी चल रहा है कैसा ही चला तो क्या होगा हमारा भविष्य। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस 100 तक भी पहुंच पाएगी क्या, तो ये कठिनाई है। दूसरा आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को ही एक ऐसी पार्टी कह सकते हैं जिसमें आंतरिक लोकतंत्र। आप बीजेपी में जुड़कर इस मंच तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं तो पोस्टर चिपकाता था, दीवार पर लिखने का काम करता था बीजेपी में, ये हमारा जयपुर से गांव से आया है, ये भी काम करते करते वहां तक पहुंच सकता है। बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टी ने कैडर अपना खड़ा किया है, बाकी सब पार्टी आप देखेंगे व्यक्तियों की पार्टी है या परिवारों की पार्टी है, इसलिए वहां लीडरशिप ये प्रश्न नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, साथ साथ मिलकर अनेक लोग काम करते हैं, साथ साथ मिलकर अनेक लोग बढ़ते हैं, और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते रणनीति के तहत उचित समय पर पार्टी उचित निर्णय करती है। तो मुझे लगता है कि आपका सुझाव हमने संज्ञान में लिया है, ये जल्दी हो ऐसी आपकी अपेक्षा है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को जब लगेगा कि उचित समय, उस समय आपको उचित निर्णय ध्यान में आएगा। जल्दी हो ये आपकी सुझाव हो सकता है, तो जरूर हम भी रखेंगे पार्टी में, लेकिन आएगा। लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते कई तरह से हमको निर्णय में एक सामूहिकता लाने की जरूरत है। तो बाकी पार्टी और हमारी पार्टी के अंतर को इतना समझना चीजें स्पष्ट है, चिंता मत करो। सभी अतिथियों ने युवा क्विज के विजेताओं को इस समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया और आगे भी इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा टीवी के माध्यम से हम युवा क्विज में भारी तादाद में रिस्पॉन्सेस और फीडबैक भेजने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आगे भी हम विजेताओं को सम्मानित करने के लिए और सीनियर लीडरशिप से जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए युवा टीवी। नमस्कार।